तो अगर आपको हनी और वाटर का रेशियो पूछा है जिसमें वाटर 45 है तो हनी कितना 55। देखो फिर से 11:9। चमका, इस क्वेश्चन के लिए तो कमेंट बनता है बॉस, चमका। ठीक है, चमका कमेंट बनता है, कम ऑन। यस। तो एक लास्ट चीज देखेंगे, मैंने कहा था रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन बहुत वास्ट होते हैं, लेकिन इतना वास्ट हमें नहीं जाना है। एक बेसिक लेवल के क्वेश्चन मैं बताऊंगा, लेकिन ये लेवल आगे बड़े बड़े वास्ट क्वेश्चन में भी काम आती है, एडवांस जब देखते हैं हम। कम ऑन गाइस। तो यार इसमें पता है वो बेसिक लेवल कौन सी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जब आपको बोला होता है कि एक 40 लीटर का एक सॉल्यूशन है या मिल्क है, कोई भी एक टाइप का सॉल्यूशन है, मिल्क मान लो, उसमें से आप हर बारी 8 लीटर निकाल रहे हो और उसको रिप्लेस कर रहे हो वाटर से विद द सेम क्वांटिटी। मतलब 8 लीटर मिल्क निकाला, उसमें 8 लीटर पानी डाला, और ये ऑपरेशन आपने 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया। तो बताओ कि अभी ऑफकोर्स यार, पहले प्योर मिल्क था 40 लीटर, प्योर मिल्क था 40 लीटर। तो डेफिनेटली गाइस, अगर प्योर मिल्क 40 लीटर है और बदले में आपने उसमें से 8 8 लीटर निकाला है ना, हर बारी 8 लीटर निकाला है और वापिस 8 लीटर डाला है, लेकिन वो क्या डाला है, पहले निकाला आपने प्योर मिल्क और डाला वाटर, फिर वापस मुझे बताओ 8 डालकर 8 निकाला, यानी 8 निकालकर 8 डाला, यानी 40 मेंटेन है, 40 अभी भी मेंटेन है। भले ये वो प्योर नहीं रहा, पहले प्योर मिल्क था, 8 मिल्क निकाल लिया, 8 वाटर डाला भी, मिक्सचर बन गया, लेकिन क्वांटिटी 40 ही है। वापिस हमने वही किया कि जो अब नया सॉल्यूशन बना उसमें से 8 निकाला, वापिस 8 प्योर वाटर डाला, वापिस वही किया, जो नया सॉल्यूशन बना उसमें से 8 निकाला, 8 प्योर वाटर डाला। ये क्वेश्चन बहुत टिपिकल वैरायटी है, खासकर ओमेट्स में, और ये वैरायटी से जो ट्रिक आप सीखोगे ये आपको आगे एडवांस में भी काम आती है। तो यस गाइस, ऐसे क्वेश्चन में बस आपने देखना है, अब इसका प्रॉपर फॉर्मूला है करने का। क्वेश्चन बोलता है बताओ आखिरी में ये प्रोसेस आपने 3 बार की, तो लास्ट में जो सॉल्यूशन बचा उसमें बताओ कितना मिल्क रह गया। इतना तो पक्का है कि जो प्योर मिल्क है अब वो क्या होते जा रहा है, मिक्सचर मिक्सचर मिक्सचर। तो जो फाइनल सॉल्यूशन बचेगा और डेफिनेटली 8 जा रहा है 8 आ रहा है, 8 जा रहा है 8 आ रहा है, यानी टोटल क्वांटिटी 40 ही रहेगी, लेकिन अब वो 40 क्या प्योर मिल्क है, नहीं, इसमें कुछ मिल्क है तो कुछ वाटर है। तो क्वेश्चन वही पूछ रहा है बताओ कितना मिल्क उसमें बचा है। तो ऐसे क्वेश्चन को फॉर्मूला से करने की जरूरत नहीं है, इनफैक्ट फॉर्मूला को ही सिंप्लीफाई करके ये ट्रिक बनी है, सक्सेसिव मल्टीप्लीकेशन जिसको हम बोलेंगे। और ये सक्सेसिव मल्टीप्लीकेशन से ही सक्सेसिव परसेंटेज की ट्रिक भी बहुत शानदार है, जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में काम आती है, जो आपको परसेंटेज में काम आएगी, जो हम पायनियर में देखने वाले गाइस, है ना। ये पायनियर का पहले लेक्चर परसेंट का है, उसमें हम सक्सेसिव परसेंट समझने वाले हैं। तो सक्सेसिव मल्टीप्लीकेशन देखो, अब मुझे बताओ आप हर बार कितना निकाल रहे हो, 8 लीटर, 8 लीटर आउट ऑफ 40। आप हर बार 8 लीटर निकाल रहे हो आउट ऑफ 40, मतलब आप कितना निकाल रहे हो गाइस, 2/10 निकाल रहे हो। अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो 2/10, या फिर अगेन 4 से गए को हम तो सीधा 8 से डिवाइड कर सकते हैं, यानी मैं 1/5 1/5 1/5 निकाल रहा हूँ। गाइस जो निकाल रहा है वो छोड़ो, जो निकाल रहा है वो छोड़ो, आप देखो कि बचा कितना। अगर मैं 1/5 निकाल रहा हूँ हर बारी उस मिक्सचर का, तो बचा कितना 4/5, ये तो बच्चा ही बता देगा। टोटल प्रोपोर्शन प्रोबेबिलिटी 1 होती है, उसमें से 1/5 निकाला तो बचा कितना 4/5। और ये ऑपरेशन मैंने कितनी बार किया, 3 बार। 8 निकाला, 8 वाटर से रिप्लेस किया, वापिस 8 लीटर निकाला, 8 वाटर से रिप्लेस किया, और वापिस और एक बार किया, यानी 3 बार। तो गाइस 40 लीटर ओरिजिनल मिक्सचर था, ओरिजिनल प्योर मिल्क था, लेकिन अब 8 लीटर मिल्क गया, गया मैंने क्या कहा, गया वो छोड़ो, गया मतलब कितना गया, 1/5 गया, 8 गया आउट ऑफ 40, यानी 1/5 गया। हमें देखना है बचा कितना, बचा कितना। तो बचा कितना गाइस 4/5, और ये ऐसे कितनी बार चला, 3 बार, इसलिए 3 बार मल्टीप्लाई कर लो, फॉर्मूला का ही सिंप्लीफिकेशन है। लेकिन कभी कभार फॉर्मूला फेल हो जाता है, एक तो फॉर्मूला लेंदी भी लगता है, याद करने का हेडेक, और फेल भी तब होता है जब हर बार हम अलग अलग क्वांटिटी, इस बार तो खैर 8 ही लीटर निकाल रहे हैं हर बार, तो फॉर्मूला कई हद तक काम आ जाता है। जब हम 8 पहली बार निकाले, दूसरी बार 12 निकाले, तीसरी बार 16 निकाले, तो फिर फॉर्मूला और बड़ा हो जाता है, बहुत एक्सटेंडेड हो जाता है। तो फॉर्मूला के चक्कर में मत पड़ो, उसी का सिंप्लीफाइड वर्जन है। करना क्या है, 40, ये टिपिकल वैरायटी बता रहा हूँ मैं, 40 लीटर का सॉल्यूशन है, उसमें से आपने 8 निकाला, 8 वाटर रिप्लेस किया, 8 निकाला वापस 8 वाटर रिप्लेस किया, और एक बार ऐसा 3 बार। ठीक है, तो आपने क्या किया, 8 निकल रहा है आउट ऑफ 40, पहले देखा कितना निकल रहा है 1/5, जो निकल रहा है वो छोड़ो, बचा कितना है वो 4/5। तो उतनी बार मल्टीप्लाई करो, कितनी बार, जितनी बार आप ये ऑपरेशन कर रहे हो, निकाल कर डालना, निकाल कर डालना, निकाल कर डालना विद द सेम क्वांटिटी। अब फाइनली आपको जो आंसर मिलता है ना गाइस, वो मिलता है वो अमाउंट जो बचा है, यानी वो मिल्क जो रिमेनिंग है।
ठीक है, यानी रिमेनिंग मिल्क की क्वांटिटी आपको मिलती है यहां से। बस इसको सॉल्व कर लो यार। अब ये देखो, अब आप चाहे तो इसको सॉल्व करो या फिर मेथड समझ गए होंगे तो छोड़ ही दो, कर लेना बाद में। ये 4 से इसको डिवाइड कर दिया, नाउ ये कितना हुआ, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64, 64 इंटू 8, यानी 8 इंटू 64 आप बोल दो, और नीचे 25, है ना। ये बना फाइनल क्वांटिटी। अब चाहे तो 8 4 जार 32 एंड 48 प्लस 3 512 अपॉन 25, 25 से इसको डिवाइड कर लो आप, तो 25 2 जार 51 ठीक है, अगेन आप 4 8। गाइज ये बनी फाइनल क्वांटिटी जो अभी भी इसमें बचा। मतलब मुझे बताओ, जब ये रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन करा हमने, तब हमारे पास कितना लीटर मिल्क था, 40। ये जो हमने 3 बार 8 लीटर मिल्क निकाला, 8 लीटर पानी डाला, मिक्सचर मिला, है ना। अब वो प्योर मिल्क नहीं रहा, मिक्सचर। उसमें वापस जो मिक्सचर था उसमें से 8 लीटर फेंका, उसको 8 लीटर पानी से रिप्लेस किया, और वापस जो बना उसमें से 8 लीटर मिक्सचर फेंका, 8 पानी से रिप्लेस किया। तो फाइनली जो अब मिक्सचर बचा है उसमें मिल्क कितना, तो उसमें मिल्क है 20.48। मतलब ओरिजिनल कितना था 40, अब कितना बचा 20.48, खत्म। अगर आपको बोले फाइनली कितना मिल्क बचा, तो ये आंसर है, सीधा आंसर। अगर क्वेश्चन ऐसा ना पूछते हुए ये बोल दे तो बताओ कितना मिल्क हमने उसमें से फेंक दिया, तो सिंपल है ना भाई। ओरिजिनल इतना था, इतना अभी भी बचा है, ये क्या है, मैंने पहले ही कहा, ये है रिमेनिंग। तो अगर इतने में से इतना बचा है तो गया कितना, 19.52। जो हमने 3 बार रिप्लेस 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 किया, उसमें कितना मिल्क हमने फेंक दिया, 19.52। चमका गाइस। या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो कि 40 लीटर मिल्क में अब रिमेनिंग मिल्क कितना है, 20.48, यानी 19.52 क्या है, पूरा पानी, क्योंकि हमने उसको वाटर से रिप्लेस किया ना। यानी 19.52 हमने फेंक दिया, और उतना अब इसमें पानी है। तो ये है सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक गाइस, एकदम आसानी से। अब इसमें पता है अलग अलग, जैसे मैंने कहा, अगर चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि 50 लीटर था मिल्क, और इस बार हम उसमें से 5 लीटर निकाल रहे हैं, और उसमें 5 लीटर डाल रहे हैं। लेकिन जो निकाल रहे हैं वो इस मिक्सचर में से, इस पहले तो मिल्क में से निकाला, और उसमें जो डाला वो क्या था, प्योर वाटर। वाटर डालने के बाद ये मिक्सचर बन गया, उसमें से वापस 5 लीटर निकाला, वापस 5 डाला, सिर्फ 2 बार किया। तो अगेन मैं क्या बोला, 5 निकाला आउट ऑफ 50, मतलब कितना निकाला, 1/10। कितना निकाला वो छोड़ो, अब बचा कितना, 9/10, है ना। जो गया वो छोड़ो, अब बच कितना रहा है, 9/10, तो 1/10 गया। जैसे पिछले इसमें 1/5 गया था, 4/5 बचा था। तो गाइज ये 50 लीटर था, उसमें से 9/10 हर बार बच रहा है, और ये ऑपरेशन इस बार हमने 2 बार ही किए। तो फाइनली कितनी क्वांटिटी ऑफ मिल्क बचा है, कर लो इसको सॉल्व। तो ये तो बना 5, ठीक है, 981, 9 इंटू 9 81, 81 इंटू 5, तो ये कितना हुआ 405 अपॉन ये एक 10 अभी भी है। तो फाइनली कितना बचा गया, 40.5 लीटर। मतलब जो हमारा 50 लीटर मिल्क था उसमें 40.5 लीटर ही बचा है, बाकी सब फेंक दिया है। मतलब कितना फेंका है, 9.5। मतलब 9.5 क्या आ गया है, वाटर आ गया उसके जगह। इस 50 में से अगर 40.5 अब प्योर मिल्क बचा है, तो रिमेनिंग क्या है, वाटर। क्योंकि है तो पूरा 50 का हिसाब मैच ना, 5 जा रहा है 5 आ रहा है, तो रिमेनिंग कितना, 9.5, ये है वाटर। ऐसे इस पर कुछ भी ऐसे क्वेश्चन वो पूछ सकता है। इनफैक्ट देखो, एक लास्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और फिर 2 होमवर्क दे रहा हूँ, ध्यान देना। अब इसमें कैसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि 40 लीटर का मिक्सचर था, पहली बारी में 4 लीटर गया, और 4 लीटर वाटर आया। 40 लीटर क्या था, ये प्योर मिल्क। तो पहली बारी में 4 लीटर गया, 4 लीटर वाटर आया, ऐसा बोल सकता है। फिर आपको कुछ तो मिला, अब उसमें से अब 8 लीटर गया, और 8 लीटर वापस वाटर आया, है ना। फिर आपको कुछ तो मिला, पहले प्योर था, उसमें से 4 लीटर मिल्क फेंका हमने, 4 लीटर पानी, अब मिला ये मिक्सचर, है ना। ये मिक्सचर में से वापस 8 लीटर मिक्सचर फेंका, 8 लीटर पानी आया। अब वापस ये मिक्सचर मिला, इसमें से 12 लीटर हमने मिक्सचर को फेंका, और 12 लीटर रिप्लेस किया। मतलब फेंका इन द सेंस क्या, हम वो हटा रहे हैं, उसके जगह वाटर रिप्लेस कर रहे हैं, वाटर। गाइस अब इस बार क्या हो रहा है, हर बार अलग 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 क्वांटिटी आपको दिख रही है। इस बार 4 लीटर, इस बार 8 लीटर, इस बार 12, बट टोटल क्वांटिटी 40 लीटर ही मेंटेन है। 40 थी, 4 गया 4 आया, 40 मेंटेन है, ये मिला नया सोल्यूशन। फिर 8 गया 8 आया, अभी भी 40 मेंटेन है, ये मिला नया सोल्यूशन। 12 गया 12 आया। क्वेश्चन बोल रहा है बताओ अब कितनी क्वांटिटी उसमें बची है, कितनी क्वांटिटी ऑफ मिल्क अभी भी रिमेनिंग है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है मैंने आपसे कहा है। तो आपको क्या करना है, 40 लीटर ये ओरिजिनल क्वांटिटी,
4 गया 4 आया, 4 ये 40 का कितना होता है गाइज 1/10। और मैंने कहा ना जो जा रहा है वो छोड़ो, बट उसके हिसाब से क्या बच रहा है वो देखो, तो 1/10 गया, 9/10 बचा, है ना। इनटू अगले इसमें कितना गया 8, लेकिन किस में से 40 में से ही, क्योंकि 40 की क्वांटिटी तो अभी भी मेंटेन थी ना, तो 40 में से ही 8 गया, मतलब कितना गया गाइज 1/5 गया। जो गया वो छोड़ो, बचा कितना 4/5, 4/5। एंड नेक्स्ट इसमें कितना गया गाइज, अगेन 40 क्वांटिटी मेंटेन है, 8 जाके 8 आया तो 12 गया, सो 12 गया आउट ऑफ 40, यानी कितना गया गाइस 4 से डिवाइड कर दो 3/10, 3/10 गया वो छोड़ो, बचा कितना 7/10। और फाइनली बचेगी वो क्वांटिटी जो क्वेश्चन ने पूछा है, मिल्क रिमेनिंग। 40 लीटर प्योर था, उसमें से पहले 4 जाकर 4 आया, अब बन गया एक मिक्सचर 40 का ही, फिर 8 जाकर 8 आया, बन गया और एक मिक्सचर 40 का ही, फिर 12 जाकर 12 आया। तो कितना मिल्क अभी भी बचा है उसमें प्योर, है ना, बचा हुआ तो सब पानी है, सिर्फ मिल्क कितना देख लो। अब इसको सॉल्व कर लो, ये 4 है ना, ये 4 हो गया, 4 4 16, 16 9 जार 144 इंटू 7, है ना, ये सबका मल्टीप्लीकेशन, और नीचे क्या आ जाएगा 50। अब ये जो भी आंसर आएगा भाई, 7 4 जार 28, 30 अपॉन 50, है ना, तो ये कितना आंसर आया 20.16, 20.16, ठीक है। तो यस गाइस 20.16 अमाउंट अभी भी क्या बचा है, मिल्क रिमेनिंग है। 40 था उसमें से 20.16 अभी भी बचा, यानी 19.84 क्या हुआ है, पानी आ चुका है बदले में, ये मिक्सचर के चक्कर में। क्लियर है गाइस। तो ये है वो क्वेश्चंस जो मैं आपसे करवाना चाहता था लास्ट में, और अब ये क्वेश्चंस जो है वो अब आपको होमवर्क में करना है गाइस, ठीक है। बेसिक मुझे आज के लेक्चर में जो कवर करना था, जो हर जगह सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, कंबाइन एवरेज, खुद भी एक टॉपिक है, डेटा इंटरप्रिटेशन में भी काम आता है, अमित सुराना सर के सेशन में आपने देखा होगा, वो एलिगेशन ट्रिक मैंने आपसे करवाई विथ धासु धासु क्वेश्चंस। फिर रिप्लेसमेंट के एक बेसिक जो मुझे आपसे कवर करवाना था, जिसमें मुझे आपको सक्सेसिव का एक कंसेप्ट बताना था, जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो मैंने आपको बताया कि जैसे आप रिप्लेस करते हो ना, इतनी क्वांटिटी गई सेम क्वांटिटी वाटर की, उतनी गई सेम क्वांटिटी वाटर की, ठीक है, तो बदले में कितना बचता है, और वो आपने किया सक्सेसिव से। टोटल क्वांटिटी इनटू जो गया वो छोड़ो, अब बचा कितना 1/5 गया तो 4/5, तो इंटू 4/5, वापिस 1/5 गया, बचा कितना इंटू 4/5। कभी कभी अलग क्वांटिटी भी हो सकती है, जैसे कि अभी का एग्जाम्पल, एक बार 1/10 गया बचा 9/10, एक बार 1/5 गया बचा 4/5, एक बार 3/10 गया बचा 7/10, जो बचा वो लिखो। तो फाइनली आपको वही मिलती है जो क्वांटिटी बची है, जो बची है पूछा है तो उस पर टिक कर दो, जो फेक ये पूछा है तो उतना माइनस कर दो ओरिजिनल में से, है ना। तो यस गाइज, ये आपके लिए होमवर्क नंबर 1, जिसमें आपको क्लियर बोल दिया है कि 40 लीटर है, उसमें से 4 लीटर मिल्क निकाला, टेकन आउट एंड रिप्लेस बाय वाटर। बिल्कुल लैंग्वेज समझ रही होगी आपको, जो मैंने एग्जांपल दिए उसी तरह का है। ओरिजिनल 40 लीटर मिल्क, 4 लीटर मिल्क निकाला, रिप्लेस विथ वाटर। दिस प्रोसेस वाज रिपीटेड फर्दर 2 टाइम्स। फर्दर मतलब एक बार कर चुके, 2 बार और। फर्दर वर्ड है यहाँ पे, एक बार तुम 4 निकाल कर 4 डाल दिए हैं पानी उसके जगह, ये प्रोसेस और रिपीट हुई है फर्दर 2 टाइम्स, मतलब एक बार हुई और 2 बार, यानी टोटल 3 बार हो रही है। तो समझना और सॉल्व करके चमका वर्ड के साथ साथ आंसर भी बताना इन होमवर्क के।